कोविड के इस काल में जमीन से लेकर आसमान से पत्रकार उमेश कुमार लगातार पहाड़ों के दुर्गम से दुर्गम इलाकों में राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज वह सबसे पहले टिहरी जिले में हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचे, जहां स्थानीय युवा और सामाजिक कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। साथ ही ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, पैरासीटामोल और कोविड की राहत सामग्री दी। आपको बता दें कि टिहरी जिले के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि ये वक्त किसी के लिए भी राजनीति करने का नहीं है। ये समय सरकार पर उंगली उठाने का नहीं है, बल्कि सबको मिलजुल कर इस कोविड से लड़ने का है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री के सामने कई चुनौतियां हैं। उन्होंने अभी 2 महीने पहले ही सूबे की कमान संभाली है। उनके पास कोई जादुई छड़ी नहीं है जो तुरंत स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक हो जाएगी। उनको भी इसको सुधारने में वक्त लगेगा। सबको मिलजुल कर राजनीति से इतर मानव सेवा में लगना होगा। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि देश विदेश में उनके जितने भी सेलिब्रिटी मित्र हैं, उनके माध्यम से भी उत्तराखंड के आम जनमानस की मदद करवाई जाए। देखिए, क्या है कि ये 20 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर विरासत में एक के बाद दूसरे को मिलता है। आज अगर तीरथ सिंह रावत को ये इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है तो 2 महीने में कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं कर सकते। जो पीछे से विरासत में मिला है उसी में इंप्रूवमेंट करके काम करना है। लोग कहते हैं कि भाई सरकार काम नहीं कर रही, मैं मान रहा हूँ नहीं कर रही। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है और बुरे तरीके से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहाड़ में पीएचसी सीएचसी की क्या स्थिति है आपको भी पता है। पैरासीटामोल नहीं है, सिट्रीजन नहीं है, अन्य दवाएं नहीं है इसका, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं अधिकारी भी हैं। मुझे लगता है कि सभी को इस समय आगे बढ़ के आगे काम करना चाहिए। परिस्थितियां अब नियंत्रण में आनी शुरू हुई हैं, लेकिन हम बहुत सारी जानें गंवा चुके हैं। बहुत सारे हमारे अपने दोस्त, अपने परिवारजन, अपने जानने वाले चले गए हैं। मैं उन सब के लिए जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, पर मेरा ये कहना है कि अब हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम एक जान बचा सकें। अभी इस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे हम आगे सब मिलजुल के साथ चलेंगे तो हम इस आपदा से बाहर निकलेंगे। अब तक सोनू सूद से लेकर राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी, महिमा चौधरी उनके आह्वान पर मदद के लिए आगे आए हैं। आगे भी इनकी कोशिश जारी रहेगी कि पहाड़ों के दुर्गम से दुर्गम इलाकों में राहत पहुंचाई जाए। इसके बाद उमेश कुमार अपनी टीम के साथ श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे, जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र संघ के युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें कोरोना राहत सामग्री दी। साथ ही रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में जाकर उन्होंने राहत सामग्री पहुंचाई। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी पहाड़ परिवर्तन समिति की कुमाऊं और गढ़वाल मंडल की टीमें ग्राउंड जीरो पर लगातार राहत बांटने का काम कर रही है। वहीं विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण त्वरित राहत पहुंचाने को लेकर उन्होंने हेलीकॉप्टर का माध्यम चुना, ताकि जल्द से जल्द ग्रामीण क्षेत्रों तक राहत पहुंचाई जा सके। अब आज हमारा गढ़वाल का दौरा है, जिसमें हम टिहरी जा रहे हैं। टिहरी से हम जाएंगे श्रीनगर, वहां से हम उत्तरकाशी से हम रुद्रप्रयाग जाएंगे, वापस आएंगे। हमारी टीमें वहाँ लगातार काम कर रही हैं। सामाजिक संस्थाएं हमारे साथ जुड़ गई हैं और हमारी जो बातचीत है वो रेड क्रॉस के साथ भी चल रही है और अन्य संस्थाएं हमारे साथ हैं इस समय। और उनको जो भी सामग्री की आपूर्ति है वो हम लगातार कर रहे हैं। अपने साथ जो जुड़े हुए हमारा संगठन जो है पहाड़ परिवर्तन समिति, और अभी क्या है कि उनके पास सब लोगों के गढ़वाल में जो है सामग्री खत्म हो गई है, तो वो सामग्री आपातकाल से पहुंचाने का एक यही माध्यम है। अन्यथा 1 से 2 दिन लग जा रहे हैं। रस्तों में लैंडस्लाइडिंग है, कहीं पर बादल फटे हैं, कहीं पर बंद है, तो उस चीज़ से बचने के लिए समय खराब होने से अच्छा है कि तत्काल हम लोगों तक सुविधा पहुंचा सकें। इसी के लिए हम हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एक जान कीमती है। हमको ये नहीं मानना चाहिए कि एक चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस परिवार का एक जाता है वो उस एक परिवार के लिए बहुत कीमती होता है, तो हमें उस एक को बचाना है। कोविड के इस आपदा काल में जमीन से लेकर आसमान के माध्यम से राहत सामग्री पहुंचाने में पत्रकार उमेश कुमार और उनकी टीम लगातार जुटी हुई है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में जहां राहत सामग्री की आवश्यकता है, वहां के लोग भी उमेश कुमार से लगातार संपर्क कर रहे हैं और उन तक आवश्यक राहत सामग्री भी लगातार पहुंच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पहाड़ टीवी। ये है मेरा उत्तराखंड।